गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो बात करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक था उस कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स की बात अपने करने वाले हैं। बात करें पॉलीसेकेराइड्स की तो आप लोग ये कह सकते हैं वी ऑब्टेन या दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट are made up of more than 10 monosaccharide यूनिट्स। यानी आप डायरेक्टली बात कर सकते थे, आपने कहा था कि सर ओलिगोसेक्राइड जो थे वो ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच थी। तो यहाँ ये कह रहा है कि मोर देन 10 मॉलिक्यूल या मोर देन 10 मोनोसेक्राइड जो है वो इनके अंदर अपने को मिलेंगे। जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट इससे मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट इन पॉलीसेक्राइड के लिए आप बोल सकते हैं, जनरली पॉलीसेक्राइड जो है आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यानी वाटर के अंदर कैसे होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते। एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट, और ये मीठे भी नहीं होते, यानी खाने पे ये मीठे नहीं लगेंगे। दूसरी बात ये स्वीट जो आपके क्या बोलते हैं वाटर के अंदर क्या होते हैं बेटे, इनसोल्यूबल होते हैं। आगे अलावा ये कह रहा है कि ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन reducing कार्बोहाइड्रेट। यानी इससे पहले आप लोगों ने किया था जिसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर बोला था, आपने कहा था कि Cu++ जो है उसको कन्वर्ट कर रहा था Cu+ के अंदर, इसलिए उसको बोला था आपने रिडक्शन या रिड्यूसिंग शुगर्स नेम दिया था। बट ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये शुगर्स है नहीं, स्वीट टेस्ट के है नहीं, इसलिए इनको शुगर्स बोल नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट ये रिडक्शन का काम नहीं करते, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा ये कह रहा है ये जो आपके पॉलीसेक्राइड है इनको आप लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग इनको आप लोग 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ले सकते हैं न्यूट्रिटिव, यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करे, और दूसरा काम ले सकते हैं आप स्ट्रक्चरल और दूसरा न्यूट्रिटिव। यानी कहने का मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेक्राइड है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं उनको न्यूट्रिटिव बोल देंगे, और जो दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की फॉर्म में काम आ रहे हैं उनको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनको, ये तो ऑन द फंक्शन के बेस पे है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ structure, on the basis of structure polysaccharides may be of following types। जिसमें से फर्स्ट जो टाइप लेंगे, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे इन पॉलीसेक्राइड्स को आप लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी बेटा होमो पॉलीसेक्राइड्स की, और सेकंड कैटेगरी अपने लेंगे वो है बेटा हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स की। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनको आप लोगों ने ब्रॉडली आपने कहा कि सर इनकी स्ट्रक्चर में इनकी जो यूनिट है वो यूनिट
किस टाइप की है, ये सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट है। मतलब सपोज दैट आप एग्जांपल लेते हैं कि जिसके अंदर ग्लूकोज 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 की यूनिट ही बर्जेट है, तो उसको बोल देंगे होमोपॉलीसेकेराइड। और मोर देन 10 जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो अलग अलग टाइप की है, तो उनको आप बोल देंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, फिर अपने आगे चलते हैं। ये होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल और इनकी स्ट्रक्चर जो हो करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लें बेटा। बात करते हैं अपने होमोपॉलीसेकेराइड्स की। सबसे पहले होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड में कुछ एग्जांपल जो है अपने लेके चलेंगे, जिसमें से एक एग्जांपल अपने ले रहे हैं बेटा, वो है आपका सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज जो पॉलीसेकेराइड है वो, उसके अंदर आप लोगों को बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज जो है यूनिट, और वो भी कितनी 6000 to 10,000 यूनिट जो है वो ज्वाइंट होगी। और ज्वाइंट होगी तो इनके बीच में बॉन्ड जो मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा बेटा, वो मिलेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बॉन्ड मिलेगा। और बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट है वो बेटा किसकी फॉर्मेशन कर लेगी, आपके सेलुलोज की फॉर्मेशन जो है वो कर लेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि किस टाइप से बनेगी ये यूनिट। एक बार देखें इसको। मान लो मैं यहाँ एक बीटा डी ग्लूकोज जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा बेटा, मैं कार्बन नहीं लिखूंगा। आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3rd नंबर, 4 नंबर एंड 5th नंबर, और इसके ऊपर है ये 6 नंबर। ठीक है। अब इस फर्स्ट पे आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी और अल्फा डी जो है वो आप लोगों को पता है कि दीज आर द एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो इन बीटा डी के अंदर बात करें तो OH जो ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा, बीटा में अप साइड में मिलेगा, और H0 लोअर साइड में। और 4 नंबर पोजीशन तो नॉर्मल पोजीशन है, क्योंकि ग्लूकोज है तो OH लोअर साइड में और H अपर साइड में। बाकी का मैं जो ग्रुप है हाइड्रोजन और OH ग्रुप जो है वो नहीं लिख रहा। अब इसके अलावा साथ में यही वापस ड्रॉ कर लेते हैं, बीटा डी ग्लूकोज ही वापस ड्रॉ करेंगे। सिक्स नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3rd to 1st। देखो फर्स्ट पे बीटा है तो OH अप साइड और H लोअर साइड में, और इधर OH लोअर साइड और H अपर साइड में। अब इनका बॉन्ड क्रिएट करोगे तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, आप लोग अपने आप बता देंगे कि सर दिस बॉन्ड या दिस लिंक इज बीटा ग्लाइकोसाइडिक। और बीटा में भी पर्टिकुलर नंबर कार्बन कौन सा है, 1 नंबर एंड 4 नंबर, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब इस टाइप की यूनिटें जुड़ती जाएगी। तो कितनी यूनिट जुड़ेगी बेटा, ये आपने कहा कि अप्रोक्स 6,000 to 10,000 मोनोमर यूनिट जो है आपस में ज्वाइंट होती है, और हर बार वो वही बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती जाएगी और चेन बना लेगी। इसी चेन को आप बोलते हैं सेलुलोज। कितनी यूनिट है बेटा ऐसी, 6,000 मिनिमम और तो 10,000 यूनिट जो है वो आपस में ज्वाइंट हो गई, इस टाइप से सेलुलोज की फॉर्मेशन करेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दूसरा पॉइंट अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेलुलोज है, इसका यहाँ लिख देता हूँ डिटेल, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। और इसके अलावा बात करें, लगभग ये जो कॉटन है उसके अंदर 90% जो कॉटन वुड है, इन कॉटन इन कॉटन 90% सेलुलोज
इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा बात करें मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ। इसके अलावा बात करें आप लोग कि एक एनिमल आते हैं बेटा, जब अपने क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आएंगे यूरोकोर्डेट, सेमीकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट, इस टाइप से बात करेंगे। तो यूरोकोर्डेट जिनके अंदर टेल प्रेजेंट है, यूरोकोर्डेट्स जो है, उन यूरोकोर्डेट्स के अंदर एक सेलुलोज लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज लाइक मटेरियल is present which is called ट्यूनिसिन। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिसिन बोलते हैं। और इसी वजह से इस यूरोकोर्डेटा को आप ट्यूनिकेटा भी नेम आप लोग दे सकते हैं। इसी ट्यूनिसिन को आप लोग बोलते हैं एनिमल सेलुलोज। ठीक है, यानी इन एनिमल्स के अंदर, यूरोकोर्डेट्स के अंदर आप लोगों को सेलुलोज लाइक मटेरियल मिलता है जो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। और इसी ट्यूनिसिन की वजह से यूरोकोर्डेट्स को ट्यूनिकेटा भी नेम दे सकते हैं। यूरोकोर्डेट्स को क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्यूनिकेटा भी नेम दे सकते हैं। और इन ट्यूनिसिन जो है उसको आप एनिमल सेलुलोज भी बोल सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, फिर अपने सेकंड होमोपोलीसेक्राइड जो है, स्टार्च जो है, उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड जो होमोपोलीसेक्राइड है बेटा वो है आपका स्टार्च। देखो स्टार्च जो होमोपोलीसेक्राइड है, सबसे पहले तो ये कि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का पॉलीसेक्राइड है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसमें मिलेगी। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर 2 टाइप्स की चेन मिलेगी, 2 टाइप्स ऑफ चेन। फर्स्ट जो चेन होगी उसको बोलते हैं एमाइलोज, और दूसरी है जिसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज जो है उसके अंदर आप लोगों को 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। टोटली कितनी मिलेगी बेटा? 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। और इनके अंदर आप लोगों को जो बॉन्ड मिलेगा वो मिलेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और जो एमाइलोपेक्टिन है, ये एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि वही होमोपोलीसेक्राइड है तो सारी यूनिट तो कौन सी मिलेगी? अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगी बेटा। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज जो मिलेगी ब्रांच चेन है, इसके अंदर अप्रोक्स 30 ग्लूकोज यूनिट्स जो है इसके अंदर ज्वाइंट होती है। और इनके अंदर जो बॉन्ड मिलेगा अपने को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक जो है वो अपने को मिलने वाला है। अब देखो अमाइलोज जो है वो ही देती है, इट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। जैसे आयोडीन डालते हैं तो ये ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। और एमाइलोपेक्टिन जो है,
अमाइलोपेक्टिन जो है ये रेड कलर देगी बेटा, ये कैसा देगी, रेड कलर। और ये अमाइलोज जो है वो ये ब्लू कलर देगी, ब्लू कलर विद आयोडीन, ये आयोडीन के साथ रेड कलर और ब्लू कलर, और ये जो अमाइलोपेक्टिन है वो रेड कलर देगी। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि स्टार्च जो है वो पोटैटो के अंदर मोस्टली अपने को मिल रहा है। इन पोटैटो 20% अमाइलोज एंड 80% जो है वो मिलता है अपने को अमाइलोपेक्टिन। तो सीधी सी बात है, ये स्टार्च जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है इस टाइप से। स्टार्च जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ये होमोपॉलीसेकेराइड किसका है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का है। देखो ऐसे एग्जाम के अंदर तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन का सेलुलोज एंड स्टार्च के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सेलुलोज तो होमोपॉलीसेकेराइड है, किसका, बीटा डी ग्लूकोज का था, जबकि स्टार्च जो है वो किसका होमोपॉलीसेकेराइड है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड है। फिर आप लोगों से पूछे जाए तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो बॉन्ड पे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बॉन्ड पे किस लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेलुलोज के अंदर जो बॉन्ड था वो था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि स्टार्च के अंदर अपने को बॉन्ड मिलेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या फिर वो स्टार्च जो है उसकी 2 सब यूनिट्स जो है या 2 पार्ट्स जो है स्टार्च के अंदर, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इनकी बात कर सकते हैं। एमाइलोपेक्टिन जो है उसके अंदर अप्रोक्स 30 ग्लूकोज यूनिट जो है वो ये अपने को मिल रही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बॉन्ड बताऊंगा कि किस टाइप से इनके अंदर बॉन्ड मिलता है। बच्चे बोलेंगे सर ये हमारे 1,6 जो है वो समझ में नहीं आया, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका। देखें, बात करें आप लोग सबसे पहले एमाइलोज की, तो एमाइलोज में ये कह रहा है कि इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर कार्बन, इस 1 पे वही OH और H, मतलब ये आ गया आपका नॉर्मल ग्लूकोज हो गया। इस टाइप की नॉर्मल ग्लूकोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज जो है, क्योंकि अल्फा में OH लोअर साइड में आता है 1 नंबर पे। देखो यहाँ जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कौन सा होगा बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये इस टाइप से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक है, और ये इस टाइप से क्या बना लेगा बेटा, ये एमाइलोज की फॉर्मेशन कर लेगा। उसके अलावा आप लोग बात करें एमाइलोपेक्टिन कैसे बनेगा, तो एमाइलोपेक्टिन के अंदर भी सेम टू सेम यही सिचुएशन अपने को जनरली मिलने वाली है। कैसे मिलेगी वो देखें आप लोग। मान लें कि ये यूनिट है ग्लूकोज की, सेम वही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो अपने को मिल जाएगा इनके बीच में। ठीक है, ये तो हो गया अल्फा 1,4, क्योंकि इसका ये 1 नंबर ये 4 नंबर 1,4, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक या बॉन्ड, और इनके ऊपर कौन सा मिलेगा, कार्बन नंबर 6, और 6 पे OH होता है। मैं इधर ले देता हूँ बेटा, OH है, H है और H है। इस टाइप से कार्बन नंबर 6 की जो पोजीशन है उसके ऊपर ग्रुप जो है वो लगते हैं।
ये देखेंगे, ठीक है। अब इसके साथ में ये कह रहा है कि अदर चेन भी होती है, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इस ब्रांच की बात कर लेते हैं अपने, ब्रांच किस टाइप से अटैच होगी। मान लो ये दूसरी ब्रांच है, हालांकि मैं कलर अलग से बना रहा हूँ, वैसे है ग्लूकोज की ब्रांच ही। ग्लूकोज में ये 1 नंबर, 2, 3, 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये इधर आ जाएगा 6 नंबर। 6 पे OH H और H मिलेगा। अब ये इस टाइप से खूब सारी चेन थी, सेम टू सेम। ये अल्फा 1,4 इसमें था, बट ये चेन और ये चेन आपस में कैसे अटैच होगी। ये अटैचमेंट होगी इसके साथ में, इसके 1 नंबर का OH और इसके 6 नंबर का ये OH जो है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको बाहर निकाल लेगा और ये बना लेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट ये बॉन्ड बनेगा 1 नंबर एंड 6 नंबर के बीच में, तो और सीधा बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का आप नेम देते हैं। तो इस टाइप से ब्रांच स्ट्रक्चर जो है, यानी ये एमाइलोपेक्टिन जो है उसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट जो होमोपॉलीसेकेराइड है उसका डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो आपका है ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन को आप लोग दूसरा नेम देते हैं, वो है आपका एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च इसको नेम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेजेंट इन मसल्स एंड लीवर ऑफ एनिमल्स के अंदर ये स्टोर होता है, लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर। और ये जो ग्लाइकोजन है वो आपका होमोपॉलीसेकेराइड है अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसके अंदर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर अपने को मिलने वाली है। यानी इसके अंदर जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा वो इस टाइप से अटैच होती है कि हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर जो है, खूब सारी ब्रांचिंग हो जाती है, और इसी को आप लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन। एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इसको एनिमल स्टार्च भी आप लोग नेम दे सकते हैं। इसके अंदर भी वही ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो आप लोगों को बॉन्ड जो है वो कौन से मिलेंगे, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 जो ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है वो अपने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके ग्लाइकोजन जो है, जिसको एनिमल स्टार्च जो है आप लोग नेम देते हैं। और इसके अलावा फूड जो है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फूड इन फंजाई के अंदर, फंजी जो होती है उस फंजाई के अंदर आप लोगों को स्टोर्ड फूड जो है वो कौन सा मिलने वाला है, ग्लाइकोजन मिलने वाला है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट जो होमोपॉली, इनकी स्ट्रक्चर नहीं करवा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, जनरली एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन या फिर सेलुलोज की स्ट्रक्चर जो है वो ये आप लोगों से पूछी जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो होमोपॉलीसेकेराइड है बेटा वो है आपका काइटिन। देखो काइटिन की बात करें तो लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सीधी सी बात है कि काइटिन के अंदर आप लोगों को मिलने वाला क्या है कि एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन मिलेगा। मीन्स आप लोगों ने कहीं स्टडी किया होगा डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड, तो वहाँ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो है अपने को मिल रहा था, और उसके अंदर बॉन्ड कौन सा मिलेगा बेटा, यहाँ भी बॉन्ड आपको मिलेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे लिख रहा है कि एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन इज एन अमीनो एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। आगे लिख रहा है काइटिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड सेल्स वॉल ऑफ फंजाई। देखो काइटिन अपने को कहाँ मिलेगा, एक तो फंजी जो है उस फंजाई की सेल वॉल में मिलेगा, सेल वॉल के अंदर मिलेगा,
और दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट्स होते हैं या जिनके अंदर आप लोगों को जॉइंटेड लेग्स मिलती है, कीड़े मकोड़े जो आपको मिलते हैं, उनकी जो एक्सोस्केलेटन है, आउटर जो कवरिंग है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, काइटिन जो है वो मिलेगा। आगे इसने लिखा है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। फर्स्ट तो कौन सा था बेटा, सेलुलोज था, और सेकेंड वन कौन सा बता रहे हैं आप लोग, काइटिन। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स की नंबर इस जो आपके टोटल एनिमल्स है उसकी 70% है, इस वजह से सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये मिल रहा है, इसलिए वजह से इसको बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट। आगे लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज। फंजाई का सेलुलोज भी किसको बोला जाता है, आप लोग काइटिन को बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड है वो है इनुलिन। इनुलिन लीनियर पॉलीमर और फ्रक्टोज यूनिट, फ्रक्टोज यूनिट का लीनियर पॉलीमर है, और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा मिलेगा, बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो अपने को मिलने वाला है। और ये मिलता क्या है, फाउंड इन रूट और डहेलिया, डहेलिया जो है और आर्टिचोक जो प्लांट है उनकी रूट्स के अंदर मिलेगा। इट इज़ वाटर सोल्यूबल पॉलीसेक्राइड, यानी खास बात है कि वाटर सोल्यूबल है। वैसे जितने भी पॉलीसेक्राइड थे वो कैसे थे बेटा, वाटर इनसोल्यूबल थे, बट ये वाटर सोल्यूबल है। एंड इट इज़ यूज टू नो द ग्लोमेरुलर फर्टिलाइजेशन फिल्ट्रेशन रेट, यानी ये जो है GFR को चेक करने में काम आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने, GFR। ये GFR होती क्या है, देखें आपको पता है कि किडनी के अंदर स्मॉल यूनिट जो होती है जिनको आप बोलते हैं नेफ्रॉन, और उन्हीं नेफ्रॉन के अंदर जो फ्रंट वाला पार्ट होता है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। और उस वोमेन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज ज्वाइंट होकर एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को आप क्या नेम दे रहे थे, ग्लोमेरुलस नेम देते हैं। तो ये कह रहा है कि उस ग्लोमेरुलस से जो यूरिन का फिल्ट्रेशन है वो किस टाइप से हो रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो उसको कंट्रोल कर रहा है या उसको चेक करने के काम आ रहा है। आगे लिखा है इट इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, यानी सबसे कम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ये। आगे लिख रहा है इसने एक होमोपॉलीसेकेराइड में डेक्सट्रीन नेम दे रहा है। डेक्सट्रीन इज एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। स्टार्च का या ग्लाइकोजन का जब डाइजेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट सब्सटेंस की फॉर्म में डेक्सट्रीन की फॉर्मेशन होती है। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डेक्सट्रीन ग्लूकोज एंड माल्टोज आर फॉर्म्ड। इट ऑल्सो अकर एज स्टोर्ड फूड इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया। डेक्सट्रीन जो है वो ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर स्टोर्ड फूड की फॉर्म में भी अपने को मिलने वाला है। एक बार जितने भी ये होमोपॉलीसेकेराइड थे, जिसमें मैं नेम दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट आपने किया था सेलुलोज, सेकंड किया आपने स्टार्च, थर्ड किया था, थर्ड कौन सा किया था, ग्लाइकोजन, फोर्थ कौन सा किया, काइटिन, फिफ्थ कौन सा, इनुलिन, और सिक्स कौन सा, डेक्सट्रीन जो है वो आपने किया। इनका स्क्रीनशॉट लें बेटा एक बार। नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखो हेट्रोपॉलीसेकेराइड नेम से क्लियर है कि इसके अंदर जो यूनिट होगी वो सिमिलर टाइप नहीं होगी, डिसिमिलर टाइप ऑफ यूनिट होगी, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स। इन डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट में या जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसमें एक दे रहा है हाइल्यूरोनिक एसिड। देखो फाउंड इन विट्रस ह्यूमर, अम्बिलिकल कॉर्ड, joint and connective tissue in the form of lubricating agent. It also occur in animal cell coat as बाइंडिंग मटेरियल, जिसको एनिमल सीमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। देखो विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर आप लोगों को याद आ रहा होगा, आईज के अंदर जो लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट है उसमें विट्रस ह्यूमर मिल रहा था। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब वो जो प्लेसेंटा जो होता है, या यूँ मान लें कि जो अपनी नाभि जो होती है उस अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अंदर की तरफ जो एम्ब्रियोनिक फेज में जो कॉर्ड बनता है या जो प्लेसेंटा बनता है उसी को अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट है और कनेक्टिव टिश्यू, यानी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू उनके अंदर आप लोगों को लुब्रिकेटिंग एजेंट की फॉर्म में क्या मिलेगा बेटा, हाइल्यूरोनिक एसिड मिलेगा। और एनिमल सेल कोट की फॉर्म में भी मिलता है, इस वजह से इसको एनिमल सीमेंट भी आप लोग नेम दे सकते हैं। आगे इसने लिखा है हाइल्यूरोनिक एसिड इज मेड अप ऑफ, अपने तो काम की चीज़ ये है, मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन अरेंज्ड इन अल्टरनेटिव ऑर्डर, यानी ये और ये दोनों अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। दीज डिफरेंट मोनोसेक्राइड हैव बीटा 1,3 बॉन्ड एंड सच डाइसेक्राइड हैव बीटा 1,4 बॉन्ड्स। यानी ये कह रहा है कि
कि इनके अंदर अपने को बॉन्ड कौन कौन से मिलेंगे, β13 एंड β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे। तो आप लोग डायरेक्टली याद रखें हाइड्रोपोलीसेकेराइड के अंदर हाइलुरोनिक एसिड जो है वो अपने को याद रखना है। आगे इसने लिखा है कॉन्ड्रियोटिन, ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड और NH-टाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर है। कॉन्ड्रियोटिन अकर्स इन कनेक्टिव टिश्यू, किसमें मिलेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू में। आगे लिखा है सल्फेट एस्टर और कॉन्ड्रियोटिन इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, टेंडन और बोन्स। यानी कार्टिलेज होता है जो बोन से बोन को अटैच करता है, टेंडन होता है बोन्स को, मसल्स को बोन से अटैच करने वाला, और बोन्स जो है उनके अंदर आप लोगों को ये मिलने वाला है। फिर हिपेरिन की बात कर लेते हैं, अपने को ज़्यादा याद नहीं रखना। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है और हिपेरिन इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन सल्फेट ग्लूकोजामाइन का बना होता है। यानी एंटीकोगुलेंट है, मतलब ब्लड का क्लोट जो है वो नहीं बनने देता। आगे इसने लिखा है पेक्टिन, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मिथाइलेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस ग्लैक्टोज प्लस एरेबिनोज से बनता है ये। पेक्टिन फाउंड इन सेल वॉल वेयर इट बाइंड्स सेलुलोज फाइबर इन बंडल्स। सॉल्ट ऑफ पेक्टिन जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो अपने को मिल रहा है, मिडल लेमिला के अंदर आपको मिल रहा था, और इट इज़ कॉल्ड एज प्लांट सीमेंट भी आप इसको नेम दे रहे थे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले बेटा। नेक्स्ट इसने जो इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है आपके हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज में मेनोज, ग्लैक्टोज, एरेबिनोज और ज़ैल्यूलोज जो है अपने को मिल रहा है। स्टोर्ड मटेरियल है फाइटोफस यानी आइवरी प्लांट के अंदर, आइवरी पाम के अंदर। हेमीसेलुलोज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट इज वाइट, हार्ड एंड शाइनी। इट इज यूज टू फॉर्म बिलियर्ड्स बॉल एंड आर्टिफिशियल आइवरी। तो ये आपके जितने भी हेट्रोपोलीसेक्राइड्स थे वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद इसने एक हेडिंग डाल रखी है बेटा म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। देखो म्यूकोपोलीसेक्राइड्स जो है उनके अंदर अपने को क्या बता रहा है, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स में बता रहा है कि स्लाइमी पोलीसेक्राइड्स विद कैपेसिटी टू बाइंड प्रोटीन्स एंड वाटर आर कॉल्ड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। यानी जो वाटर और प्रोटीन के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखे उनको आप बोलते हैं म्यूकोपोलीसेक्राइड। इन प्लांट म्यूसिलेज इज ए कॉमन म्यूकोपोलीसेक्राइड फॉर्म्ड ऑफ ग्लैक्टोज एंड मेनोज यूनिट। किससे बनता है बेटा, ग्लैक्टोज एंड मेनोज यूनिट से बनता है। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रियोटिन, हिपेरिन एंड अदर कुछ और भी एग्जाम्पल है जो किसके साथ, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज आपके क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एंड वाटर के साथ या प्रोटीन एंड वाटर के साथ जो बाइंड होने की कैपेसिटी रखे प्रोटीन एंड वाटर के साथ, उनको बोलते हैं आप म्यूकोपोलीसेक्राइड। देखो इसमें एक एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा होगा, स्पेशल पॉइंट दिख रहे होंगे जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो लिख रहा होगा। देखो मैंने कहा था जब भी डबल नेम आए तो आप लोग सफिक्स वाला जो एरिया है वो मेन को रिप्रेजेंट करा, जबकि प्रीफिक्स वाला कम करेगा। तो ग्लाइकेन का मतलब ये ग्लाइकोजन है, बट किसके साथ, प्रोटीन के साथ, पेप्टाइडो। तो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, कंपोज्ड ऑफ NH-टाइल ग्लूकोजामाइन प्लस NH-टाइल म्यूरामिक एसिड प्लस पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड। यानी इसके अंदर प्रोटीन भी अपने को मिलेगी, 4 to 5 अमीनो एसिड की चेन्स भी अपने को मिलेगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आगार आगार। इट इज म्यूकोपोलीसेक्राइड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सम रेड एल्गी। रेड एल्गी में एक तो आता है बेटा ग्रेसिलेरिया, एक आता है जिलीडियम और कॉन्ड्रस। ये रेड एल्गी के नेम स्टडी करेंगे अपने। एल्गी जो आएगी उस एल्गी के अंदर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी आती है। रोडोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको रेड एल्गी बोला जाता है। उसके अंदर आती है जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस। इनसे आप लोग एक ऑब्टेन करते हैं अगार अगार को। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डी ग्लैक्टोज एंड एल ग्लैक्टोज यूनिट and after every 10th unit a sulfate group is present. It is used for preparing culture medium। यानी इनके अंदर 1,4,1,3 लिंकेज बता रहा है, साथ में ये कह रहा है कि कल्चर मीडियम जो बनाते हैं अपने बैक्टीरिया के लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, उसकी फॉर्मेशन में काम आ रहा है। आगे इसने लिखा है डिफरेंस बिटवीन गम्स एंड फेविकॉल। गम्स आर नेचुरल म्यूकोपोलीसेक्राइड्स while फेविकोल is synthetic rubber based adhesive।
यानी फेविकॉल जो है वो रबर बेस्ड एडहेसिव होता है, जबकि गम्स जो है वो नेचुरल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ये जितने भी अपने पॉलीसैकेराइड्स थे, मींस कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक अपने कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें अपने डिस्कशन करेंगे प्रोटीन्स का, प्रोटीन का डिस्कशन करेंगे, फिर लिपिड लेंगे और उसके बाद आप न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।